कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर सेवक बनाया। उन्होंने मेरे को महापौर का कैंडिडेट भी बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूं। इस बार बीजेपी का महापौर बनेगा। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं राजनीति की। हमारे देश की या भिवंडी शहर की राजनीति सेम है। हमारे देश में मतदाता को सूखी घास हरी हरी दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी होता कैसे है, आपने सुना होगा, घोड़े को एक चश्मा पहनाया जाता है और उस चश्मे के पीछे हरा कपड़ा होता है। तो जब वो घास खाता है, हालांकि वो सूखी घास रहती है मगर वो हरी समझकर खाता है। तो इसी तरह से हमारे देश में नेताओं के जो नारे हैं, हरित भिवंडी, हरा भरा देश, कृषि प्रधान देश, ये सब नारे हैं मतदाताओं के लिए। बहरहाल आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की। शुरू में आपने एक वीडियो देखी। ये वीडियो उस वक्त की है जब श्री नारायण चौधरी नगर सेवक बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें, भारतीय जनता पार्टी और उनका जो अलायंस है उसकी तरफ से महापौर पद के लिए भी घोषित किया था। ये वीडियो उस वक्त की है। मगर हुआ क्या, गिनती उल्टी शुरू हो गई। आज 20 फरवरी 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की वीवीआईपी सीट महापौर और उप महापौर की उसका चुनाव हुआ। मैंने वीवीआईपी इसलिए कहा कि पूरे महाराष्ट्र में सारे चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये आखिर में भिवंडी बचा हुआ था। पॉलिटिकल दावपेच जो है इसमें ये सीट फंसी हुई थी, ये आज क्लियर हो गया। भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख के समर्थन से कांग्रेस पार्टी ने 30 नगर सेवक चुन लिए या 30 नगर सेवक चुनकर आए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के 12, इस तरह से ये हो गए 42, और 6 की और ज़रूरत थी, वो थे समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आसिम आदमी ने ऐलान भी कर दिया था, मगर उसके बावजूद इनकी पार्टी के जो नगर सेवक थे वो शिवसेना शिंदे गुट में जाकर हाथ बांधकर बैठ गए। जबकि कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया था कि हम समाजवादी को उप महापौर देने को तैयार हैं, मगर उनके लोग आने को तैयार नहीं थे। इसी उठापटक में ऐसी उम्मीद हुई कि कांग्रेस के जो लोग हैं, इनकी पिछली परंपरा भी रही है भाग जाने की, तो हो सकता है बीजेपी इनको भगा ले जाए और महापौर, जिन्हें घोषित किया गया था पार्टी की तरफ से, यानी नारायण चौधरी को, वो महापौर बनाए जा सकेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, एकदम उल्टा हो गया। इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड है भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख। नारायण चौधरी सहित 6 भाजपा के लोग ही भागकर सेकुलर फ्रंट में आ गए। नगर सेवकों ने जो मतदान किया उसके जवाब में इस वक्त भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में जो सेकुलर फ्रंट बना था उसका महापौर भी बन गया और उप महापौर तारिक मोमिन बने। यहाँ तक का तो सफ़र ठीक था, मगर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है और उन्होंने ऐलान किया, आगे आप देखेंगे, संतोष मंजैया शेट्टी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है भिवंडी शहर के लिए। उन्होंने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। भिवंडी शहर का एक ऐसा नाम है जिसे लोग विलास पाटिल के नाम से जानते हैं। महापौर की कुर्सी हथियाने में 1 नंबर है, जो नगर सेवक हैं उन्हें खरीदने में भी 1 नंबर है। इसके पहले 4 नगर सेवक लाकर भिवंडी शहर के महापौर बने थे। तो अगर 6 नगर सेवक बीजेपी के सेकुलर फ्रंट में आकर महापौर बन सकते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। जब 4 वाला बन सकता है तो ये 6 वाले क्यों नहीं बन सकते, है ना? ये आप भी समझ रहे हैं और ये पूरा खेल भी आप समझ रहे हैं, मगर नेता क्या समझ रहे हैं कि आप वो सूखी वाली घास
हरा वाला चश्मा लगाकर खा रहे हैं। जनता सब कुछ समझ रही है और इस पूरे खेल में भिवंडी पूर्व के जो एमएलए हैं रईस शेख, उनकी अग्नि परीक्षा अब यहाँ से शुरू होती है। उन्होंने वादा किया था कि भिवंडी शहर का एक सेकुलर फ्रंट बनाकर और हम सब एक साथ काम करेंगे। तो अब यहाँ से जो मैंने शुरू में कहा कि अग्नि परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि भिवंडी शहर की समस्याएं बहुत हैं, काम की बहुत ज़रूरत है और नगद नारायण का पता नहीं है। राज्य सरकार बीजेपी की है, तो अब देखना यह है कि बीजेपी से भागे 6 नगर सेवक जो सेकुलर फ्रंट के साथ आकर खड़े हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई करती है या ये अंदर की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 6 आने वाले जो थे बीजेपी के, कहीं 12 लेके भाग न जाएं, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा पहले भी हुआ है। और चलते चलते आखिर में भिवंडी शहर के प्रथम नागरिक और महापौर श्री नारायण चौधरी, एक साफ सुथरा नाम है भिवंडी शहर की राजनीति में। मैं उम्मीद करता हूं, मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं अपने चैनल की तरफ से कि आने वाले दिनों में उनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं। पूरी टीम को लेकर वो अच्छा काम करेंगे और कहीं ना कहीं भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख भी उसमें मदद करेंगे, साथ ही उपमहापौर और पूरी टीम मदद करेगी। मगर आने वाले दिनों में जो नतीजा आएगा जनता के सामने, वो सबको समझ में आ जाएगा। मैं खान फखर आलम। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। रुको ना नारायण भाई, कहाँ जा रहे हो यार, बड़ी मेहनत से तो आए हो। अरे माफ, आज मुझे इस बात की खुशी है कि महायुति को तोड़कर, बीजेपी के गठ को तोड़कर हमने जो है यहाँ पर महापौर बनाया। आप सबका धन्यवाद। के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी पक्ष में काम किया है उसके ऊपर जैसे उनके खिलाफ जो भी एक्ट बना है तो उसको लागू हो। जैसे बोल रहे हैं कि सेना साथ में, अन्ना ने बराबर कहा। इनका पूरा नाम संतोष मंजिया शेट्टी है। अन्ना भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे, टिकट लेकर चुनाव लड़े, हार गए, फिर बीजेपी में चले गए, कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। तो नारायण चौधरी पर क्यों होगी? ये सब राजनीति के फंडे हैं, सब चलते रहता है, लोग अपना दिन निकालते रहते। क्या कहेंगे जो भिवंडी में आज ये उपमहापौर की जीत हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भिवंडी बहुत निराश था, इससे पहले जितने भी लोग आए वो डेवलपमेंट के लिए नहीं करते थे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे हमारा जो नारा है भिवंडी फर्स्ट और भिवंडी डेवलपमेंट, हम हर एक के लिए ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर एक काम करेंगे जो जनता के हित में होगा, भिवंडीकर के हित में होगा, भिवंडी के हित में होगा। जो बीजेपी चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अब आप देखिए अबू आतिम आजमी साहब के, इनके पास 6 थे। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल थी, इसलिए मैंने जोड़ दिया कि आप भी देखें अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और मेरा चैनल भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।